अमेरिका के एक म्यूजियम में एक भूतिया गुड़िया बंद है, जिसे कि पूरे मंत्र उच्चारण के साथ जैसे कि भूतों को कैद किया जाता है, उसी हिसाब से इस गुड़िया को भी वहाँ पर कैद कर दिया गया है। जिस शीशे में ये बंद है उसके बाहर बाकायदा लिखा हुआ है कि इसे छूना और इसे बाहर निकालना पूरी तरह से मना है, क्योंकि इस गुड़िया को आज भी किसी शरीर की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये किसी की भी जान ले सकती है। इस गुड़िया पे बहुत सी फिल्में भी बनी हैं, बहुत से टीवी सीरियल भी बने हैं, और अगर आप इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो ये आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। आखिर इस गुड़िया के पीछे की सच्चाई क्या है, जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी है कि इसे एक म्यूज़ियम में बंद कर दिया गया है और उसे दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। यही जानेंगे हम आगे की पूरी कहानी में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के जोनी नाम के एक शख्स से, जो कि एक राइटर था, बच्चों की बुक्स लिखा करता था। जो जोनी था उसे अपने घर के पिछले हिस्से में एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी गुड़िया मिलती है, जिसे लेकर ये आसपास के 2-4 घरों में पूछताछ भी करता है कि ये गुड़िया आपकी है क्या। लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं कि ये गुड़िया हमारी तो नहीं है। फिर जो जोनी था वो उसे लेकर अपने घर आ जाता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसे बाहर फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं करा। तो वो उसे बाहर अपने घर पर लाकर अपनी बेटी को दे देता है, जिसका नाम माशला था और उसकी उम्र लगभग 13 साल थी। जो माशला थी, जब उसे वो गुड़िया मिलती है तो वो उसे लेकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी गुड़िया थी। और जो माशला थी वो अब अपना पूरा वक्त उसी गुड़िया के साथ बिताने लग जाती है। और धीरे धीरे उसका अटैचमेंट उस गुड़िया के साथ इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो एक तरह से घर से बाहर निकलना, बच्चों के साथ खेलना कूदना, पढ़ाई में ध्यान देना, यहाँ तक कि खाने पीने में भी कम ध्यान देने लग गई थी। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसी गुड़िया के साथ बिताती थी। ये चीज़ उसके माता पिता को भी थोड़ा चिंतित कर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद बच्ची है, नई नई गुड़िया मिली है, धीरे धीरे सही हो जाएगी। वक्त बीतता गया, लगभग 2 से 3 साल बीत गए। अब माशला की उम्र लगभग 15 साल हो चुकी थी। अब वो गुड़िया से खेलने वाली भी नहीं थी। फिर भी उन लोगों को लगा कि शायद धीरे धीरे ये सही हो जाएगी, लेकिन फिर भी माशला का जो उस गुड़िया के लिए लगाव था वो बढ़ता ही गया, और एक तरह से वो दीवानगी की हद से उसके पीछे रहती थी। उसे बस गुड़िया के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। एक दिन अचानक से माशला की तबीयत खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पर उसे वैक्सीन दी जाती है, और उसी वैक्सीन की वजह से वो वैक्सीन उस पर उल्टा असर कर जाती है और इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ होती है, उसी के 2-3 दिन पहले एक अजीब वाक़या हुआ था कि जो उसकी गुड़िया थी वो एक रहस्यमय तरीके से वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके लिए माशला ने भी उसे खूब ढूंढा, उसके पिता ने भी ढूंढा, लेकिन फिर भी वो उन लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से माशला बहुत रोई भी थी और घर वालों को लगा कि शायद गुड़िया के खोने के गम में ही ये बीमार भी हो गई है। अब माशला मर चुकी थी, गुड़िया भी खो चुकी थी। अब जो ये किस्सा है एक तरह से यही ख़त्म होता है, और जो अगला किस्सा था वो शुरू होता है। वो भी शायद इसी से जुड़ा हुआ था, यानी कि इसी गुड़िया से। अब एक एंटिक शॉप थी, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चीज़ें मिला करती थी, जो भी एंटिक चीज़ें होती थी। वहीं पे एक गुड़िया थी जो शायद यही ऐना थी। अब वहीं पर एक लड़की रहती है जिसका नाम होता है डोना। उसका जन्मदिन रहता है और उसकी माँ उसके लिए कुछ एंटिक सा गिफ्ट लेना चाह रही थी, और वो उसी एंटिक शॉप पर पहुंचती है, जहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है उसी गुड़िया पर, यानी कि ऐना पर। जैसे ही वो उसे देखती है, वो उसे इतना ज़्यादा पसंद आती है कि वो किसी और गिफ्ट को देखना ही नहीं चाह रही थी, और उन्होंने उसी गुड़िया को पैक करवा लिया, और वो गुड़िया डोना को वो गिफ्ट में कर देती है। जो डोना थी वो एक बच्ची नहीं थी, वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी। वो नर्सिंग कर रही थी और हॉस्टल में रहती थी, लेकिन फिर भी ना जाने उसकी माँ के दिमाग में क्या ख्याल आया कि उसने एक गुड़िया अपनी इतनी बड़ी बच्ची को गिफ्ट में कर दी।
और जो डोना थी, जब उसे वो गुड़िया मिलती है तो वो बहुत खुश होती है, जैसे तो शायद उसे पहली बार इतना प्यारा गिफ्ट मिल रहा हो। डोना उसको लेकर हॉस्टल चली जाती है। हॉस्टल में डोना 3 लड़कियों के साथ रहती थी, यानी कि वो 3 रूममेट थी, जिसमें एक लड़की थी लू, जो कि जैसे ही उस गुड़िया को देखती है वो उसे थोड़ी अजीब लगी और उसने उसे कहा कि ये गुड़िया मुझे तुम्हारी अजीब लगती है, तो तुम इसे रूम में मत रखो। लेकिन डोना कहाँ मानने वाली थी, उसने साफ मना कर दिया कि मैं इसे अपने साथ ही रखूँगी, चाहे तुम मेरे साथ रहो या अपना रूम चेंज कर सकती हो। तीनों में अच्छी बनती थी, अच्छी फ्रेंड भी थी, तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है तुम रख लो। तो डोना उसे अपने साथ ही रूम में रखती थी। एक दिन डोना को लगा कि जो ये गुड़िया है ऐना, ये थोड़ा इधर उधर थोड़ा मूव करती है। पहले उसने थोड़ा इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर जो लू थी उसकी फ्रेंड, उसने भी उसे कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारी इस गुड़िया में कुछ तो अजीब है, ये जैसे तो इधर उधर चलती है, इसको कहाँ रख देते हैं तो ये दूसरी जगह मिलती है। फिर डोना को भी ये चीज़ थोड़ी लगती थी। फिर डोना ने पूरी एक तरह से छानबीन करने की कोशिश की कि ये कहीं मेरा वहम तो नहीं है। एक दिन डोना जब कॉलेज जाती है, तीनों फ्रेंड ही कॉलेज के लिए निकल जाती है, तो जो गुड़िया थी उसे वो एक कुर्सी पे रख के जाती है और देखती है कि जैसे ही हम लोग आएंगे तो देखिए ये इसी कुर्सी पे मिलती है, ये इसकी जगह चेंज हो जाती है। जैसे ही वो लोग कॉलेज से आते हैं, वो देखते हैं कि जो वो गुड़िया थी ऐना, वो गेट के बाहर मिलती है। ये चीज़ें उन्हें थोड़ी अजीब लगी। फिर तो अब तो डोना भी उससे डरने लग जाती है। फिर जब दूसरे दिन का वक्त आया तो जो लू थी उसे आवाज़ आती है कि जैसे तो उनके कमरे में कुछ चिल्ला रहा है। वो सोचती है कि शायद डोना होगी। वो जब भाग कर देखती है तो फिर रूम में बाहर आवाज़ें जाती है। अब की बार डोना सुनती है, क्योंकि डोना पहले रूम में नहीं थी, उसे ऐसे ही आवाज़ें आई थी। अब डोना रूम में भागती है और जब डोना देखती है तो देखती है कि लू नीचे पड़ी हुई है और एक तरह से जख्मी है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे वो 1 से 2 दिन में ठीक भी हो जाती है। लेकिन जो उसकी मेंटली जो वो परेशान हुई थी, उसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लग जाता है। अब जो डोना थी वो देखती है कि उसकी गुड़िया के छाती पे और उसके पीठ पे जैसे तो खून के निशान है। वो थोड़ा और डर जाती है और वो पास ही के एक चर्च में जाती है और वहाँ पे फादर से मिलती है और उन्हें अपनी जो भी परेशानी थी वो सारी परेशानी कहती है। फादर उसे अपने सीनियर फादर से मिलाते हैं और जो सीनियर फादर से वो उसे एक पैरानॉमिक दंपति से मिलाते हैं, जो भी ये भूत प्रेत की चीज़ें थी उनके बारे में पता लगाते थे और उनका सॉल्यूशन करते थे। तो अब वो लोग उससे मिलते हैं और वो जो पैरानॉमिक दंपति थे वो उनके हॉस्टल जाते हैं और वो उसे हॉस्टल जाकर उसे कहते हैं कि पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये सच में है या ये कोई तुम्हारा वहम है। और वो हॉस्टल से परमिशन लेकर वहीं पे लगभग 7 दिन तक रुकते हैं और 7 दिन में उन्हें पूरा पता चल जाता है कि इस गुड़िया में वाकई में कोई आत्मा है, इसमें कुछ तो है। फिर वो लोग उसे कहते हैं कि इसे हम अपने साथ ही ले जाएंगे। वो उसे साथ ही ले जाते हैं। जैसे ही वो लेकर जाते हैं, रास्ते में उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। बहुत मशक्क़त के बाद उनकी गाड़ी स्टार्ट होती है। वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद में वो देखते हैं कि जो वो गुड़िया थी वो कभी जहाँ पे भी रखते वो अपनी जगह चेंज कर लेती थी, कभी इधर से उधर मिलती तो कभी कहाँ मिलती। वो पूरी तरह से समझ चुके थे कि इसमें कुछ तो है, लेकिन वो कुछ तंत्र मंत्र या कहे कि कुछ जानते थे, जिसकी वजह से फिर वो उसे एक म्यूज़ियम में ले जाते हैं, जहाँ पर उसे पूरे मंत्र उच्चारण के साथ या जो भी वो जानते थे उन चीज़ों से वो उसे एक शीशे में कैद कर देते हैं और पूरी तरह से उसे एक तरह से पैक कर दिया जाता है कि जिससे कि कभी भी बाहर नहीं निकल सके। और फिर वो कभी वहाँ से बाहर निकल भी नहीं पाई थी। हालांकि जो एक कहानी है इसमें नहीं जानते कि कितनी सच्चाई है, भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भूत होते हैं तो कुछ मानते हैं कि नहीं होते हैं। हालांकि हमारा भी यही मानना है कि शायद भूत प्रेत नाम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं और कुछ ऐसी घटनाएं होती भी हैं जो कि विश्वास करने के लिए मजबूर कर देती है
जैसे कि इस गुड़िया की। इस गुड़िया के बारे में बहुत सी चीज़ों में लिखा हुआ मिल जाएगा कि एक तरह से सच्ची घटना है। जो आज की कहानी है, इसे हमें आप लोगों को डराने का उद्देश्य या कोई भूत प्रेत पे विश्वास करवाने का कोई उद्देश्य नहीं था। बस हमारा उद्देश्य आप लोगों को एक तरह से ये स्टोरी सुनाना था जो कि सच्ची घटना कही जाती है, और हमें ये थोड़ा दिलचस्प लगी तो हमने सोचा कि ये आपके साथ शेयर करें, और इसीलिए आज की जो ये कहानी है वो आप लोगों के साथ शेयर की है। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।